हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। तो बच्चों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम आपके सामने आज समुच्चय का प्रश्नावली नंबर 1 लेकर आए हैं। अभी तक आपको हमने समुच्चय के बारे में कुछ परिभाषाएं बतलाई और कुछ एग्जाम्पल भी आपके सामने हमने पेश किया। उसी एग्जाम्पल के बेस पर अब हम प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करना। ठीक है, तो देर न करते हुए हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इसमें पहला पार्ट है भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। तो बच्चों, यहाँ पे जो शब्द प्रभावशाली दिया गया है इसकी कोई विशेष परिभाषा नहीं है। तो हम कहेंगे कि चूंकि प्रभावशाली नामक शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, इसलिए दिया गया संग्रह समुच्चय नहीं है। ठीक, क्योंकि जब तक हम किसी संग्रह में आने वाले वस्तुओं के बारे में कोई स्पष्ट शब्द का चयन नहीं कर लेंगे, स्पष्ट शब्द का चयन नहीं कर लेंगे और वह शब्द सुपरिभाषित नहीं होगा, तब तक हम दिए गए संग्रह को समुच्चय नहीं कहेंगे। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट लेके आते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है, यह है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। तो कोई गेंदबाज या कोई बल्लेबाज सबसे अच्छा कब होगा? हम किन परिस्थितियों में उसको सबसे अच्छा कहेंगे? तो चूंकि किसी भी बल्लेबाज को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहने का कोई निश्चित निश्चित नियम या ज्ञान नहीं, कोई निश्चित ज्ञान नहीं है कि हम किस बेस पर किसी भी बल्लेबाज को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहेंगे या किस नियम के आधार पर किसी बल्लेबाज को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहेंगे। इसलिए यह दिया गया
संग्रह समुच्चय नहीं है। ठीक, तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। अभी हम बता सकते हैं कि हमारी कक्षा में कुल कितने बालक हैं, क्योंकि किसी भी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह ज्ञात है। ज्ञात है, इसलिए यह संग्रह समुच्चय है। समुच्चय है। तो ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आपके सामने तो बच्चों आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब यहाँ पे 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यह परिभाषित है। यह परिभाषित है क्योंकि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं परिभाषित हैं, इसलिए यह दिया गया संग्रह समुच्चय है। अब 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं परिभाषित है, इसका मतलब क्या कि निश्चित है। 100 से कम जो प्राकृतिक संख्या है वह निश्चित है, 99, 98, 97, 98 से लेकर के 321 तक, इसलिए यह संग्रह क्या है, आपका समुच्चय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट आपके सामने उपस्थित है बच्चों। प्रश्न इस प्रकार से है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब यह संग्रह समुच्चय है कि नहीं ये बताना है। तो हम जानते हैं कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या निश्चित है कि नहीं। तो चूंकि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या निश्चित है, इसलिए यह संग्रह समुच्चय है। ठीक, तो जो संग्रह सुपरिभाषित होगा, निश्चित होगा, किसी नियम के तहत
बंधा होगा उस समुच्चय को हम उस संग्रह को हम समुच्चय कहेंगे। अगर ऐसा कोई शब्द जो कि सुपरिभाषित नहीं मिलता है तो उस संग्रह को हम समुच्चय नहीं कहेंगे। तो ठीक है, चलिए हम आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट है आपके सामने सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो हम जानते हैं कि सभी समपूर्णांक जो है परिभाषित हैं, चूंकि सभी समपूर्णांक परिभाषित हैं, परिभाषित है, इसलिए यह संग्रह समुच्चय है। अगर परिभाषित नहीं होता तो संग्रह समुच्चय नहीं होता। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों, प्रश्न इस प्रकार से है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो यह बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी अध्याय में आने वाले प्रश्नों का जो संग्रह होता है वह निश्चित होता है कि किसी प्रश्नावली में किसी अध्याय में कितने प्रश्न हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का ज्ञान है, इसलिए यह संग्रह समुच्चय है। ठीक, अगर प्रश्नों का ज्ञान नहीं होता तब वो समुच्चय नहीं होता। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है इसका, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो अब शब्द खतरनाक की कोई विशेष परिभाषा ज्ञात नहीं है, या शब्द खतरनाक की कोई विशेष परिभाषा निश्चित नहीं है, इसलिए इस संग्रह को हम समुच्चय नहीं कहेंगे। तो आइए लिखते हैं, चूंकि खतरनाक शब्द की कोई परिभाषा स्पष्ट परिभाषा स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर किसी को सबसे अधिक खतरनाक कहा जाए। इसलिए
यह संग्रह समुच्चय नहीं। समुच्चय नहीं। किस प्रकार से बच्चों आपका यह पहला प्रश्न समाप्त होता है। इस प्रकार से और आपको संग्रह दिए जाएंगे जिसे आप स्पष्ट रूप से पहचानेंगे कि संग्रह हित वस्तुएं परिभाषित हैं कि नहीं। अगर परिभाषित नहीं है तो उसे हम समुच्चय नहीं कहेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपके। मान लीजिए ए बराबर, मान लीजिए क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 दिया गया हो, तब रिक्त स्थानों में उचित प्रतीक को भरिए। अब यहाँ पहले में दिया है 5a, तो क्या 5a यानी समुच्चय ए का सदस्य है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, इसके बीच में हम भर देंगे बिलोंग। इसका मतलब होता है कि जो सदस्य है वह है। दूसरा है 8, तो देखिए दिए गए समुच्चय में 8 दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह नहीं है। यह नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पे नॉट बिलोंग टू भरेंगे, ऐसे बना करके काट देंगे। ठीक। तीसरा है 0, तो देखिए 0 है नहीं इसमें, तीसरे में है 0। 0 भी समुच्चय ए में नहीं दिया गया है, इसलिए इसको भी हम लिखेंगे नॉट बिलोंग। ठीक। देखिए चौथा में दिया है 4, 4 ए का सदस्य है, तो यहाँ हो जाएगा बिलोंग। पांचवें में 2 दिया है, दो सदस्य है, तो यहाँ पे लिख देंगे बिलोंग। और छठे में 10 दिया है, 10 समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा नॉट बिलोंग टू। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना न भूलें। चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।